स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए ये सुपर प्लस का तीसरा पार्ट है। सुपर प्लस एक्सप्रेशन के मैं 2 पार्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो कि सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हो सकता है थोड़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही हो, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आवाज़ भी मेरी लगभग आ रही होगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिना पंखा चलाए बनता नहीं है। तो आवाज़ थोड़ी सी आ ज़रूर रही होगी, ये मैं जानता हूँ कि आ रही होगी। फ़िलहाल देखिए, तो सुपर प्लस एक्सप्रेशन जिसका ये तीसरा पार्ट है, और देखना ये है कि इसमें कुछ ऐसे अभी शब्द हैं ये जिसमें से रह गए थे कुछ, और भी हैं अभी। जैसे ही टाइम आ जाता है इनका मैं अपने आप दे देता हूँ, और लिंक में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब प्लेलिस्ट में। तो पहले आइए देखते हैं इनको कि क्या है और कैसे यूज़ में होता है। जैसे लिखा हुआ है स्पाउस। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी होता है। मतलब इसमें मीनिंग पति की भी है, हस्बैंड की भी, और इसमें वाइफ की है। इसलिए इसके साथ स्पाउस वाइफ या स्पाउस हस्बैंड लगाना पूरी तरह से गलत है। तो इसलिए इसमें स्पाउस ही केवल लिखा जाता है, और अगर वो मतलब मेल है तो ठीक है, और फीमेल है तो ठीक है। ये वहाँ पर स्पाउस जिस डिस्क्रिप्शन में आएगा, जिस सेंटेंस में आएगा, वो खुद ही क्लियर करेगा। फॉर्म्स वगैरह ज़्यादातर भरे जाते हैं तो उसमें ज़्यादा ही पूछा जाता है, जो एक कॉलम होता है उसमें फिल करने के लिए। बाकी कहीं भी आ सकता है, कोई फॉर्म्स की वाली बात नहीं है। तो अगर वहाँ पर आता है तो ये ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में तो स्पाउस वाइफ लिखा है अगर, और स्पाउस हस्बैंड लिखा है, तो वहाँ पर आपको वाइफ या हस्बैंड हटाना पड़ेगा। वहाँ पर स्पाउस का स्पाउस लिखना पड़ेगा, केवल स्पाउस। तो यहाँ पर स्पाउस के साथ में वाइफ या हस्बैंड नहीं होगा। कंसर्ट माने होता है जोड़ा, ये भी बिल्कुल स्पाउस की तरह है। कंसर्ट के साथ भी कोई भी वाइफ या हस्बैंड ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए। कंसर्ट का मतलब होता है वही कंजुगल। कंजुगल का मतलब होता है एकदम जुड़े हुए लोग, अर्थात कि पति और पत्नी। तो कंसर्ट माने जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा होता है, मेल फीमेल का जोड़ा होता है, आदमी और महिला का, पुरुष और महिला का जोड़ा होता है। इसलिए कंसर्ट के साथ में वाइफ और हस्बैंड ना लगाएं। इसके बाद फ्यूनरल लिखा हुआ है। फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार होता है, जिसको हम दाह संस्कार कहते हैं। इसमें सर्विस या फिर अन्य तरह से कोई और हमको फंक्शन या ओकेज़न या ऐसे करके अगर उसमें देना है तो वो नहीं देना है, क्योंकि फ्यूनरल के साथ में ही सर्विस का सेंस होता है। इसलिए फ्यूनरल सिंगल लिखा जाता है, उसके साथ में और कोई शब्द जो किसी समारोह को या संस्कार को मतलब संकेत करे, वो शब्द उसमें नहीं लिखा जाता, सिर्फ फ्यूनरल सिंगल लिखा जाता है। इसके बाद ओवर राइट। ओवर के साथ, राइट के साथ में ओवर लगाना ये गलत होता है, क्योंकि राइट माने होता ही है जैसे सवारी करना। तो वो चाहे साइकिल की सवारी कर रहा हो या घोड़े की सवारी कर रहा हो, तो वहाँ पर राइट का मतलब होता है जब घोड़े पर चढ़ेगा तो ऊपर ही चढ़ेगा, साइकिल के ऊपर चढ़ेगा। इसलिए ओवर का सेंस यहाँ पर सुपर प्लस एक्सप्रेशन देता है। तो राइट के साथ में ओवर का जो सेंस होता है वो गलत होता है। अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा करके आता है, समझ जाइए वो गलत है। इसके बाद लिखा हुआ बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, सी विल लीव फॉर मैक्सिको ऑन मंडे विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बिस्तर बोरिए सहित। अब बिस्तर बोरिए सहित यानी इसमें विद का सेंस पहले ही होता है, विद का सेंस पहले ही होता है इसमें। इसके साथ में विद लगाना पूरी तरह गलत, इसलिए इसके साथ में ये विद नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको विद नहीं लगाना है, क्योंकि विद का सेंस बैग एंड बैगेज में पहले से होता है, इसलिए हमें उसमें विद बैग एंड बैगेज नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यहाँ कुछ मैंने 10 सेंटेंस भी लिए हुए हैं, सुपर प्लस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इनको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद लिखा म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड कभी नहीं कहा जाता। म्यूचुअल माने होता ही है आपस में जो मिले हुए हों।
तो वहाँ पर म्यूचुअल नहीं कहा जाता। हाँ, कॉमन फ्रेंड कह सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड नहीं कहा जाता। म्यूचुअल का मतलब होता है जुड़े हुए या आपस में जो मित्रवत होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो वो आपसी तालमेल से ही होता है। चूँकि फ्रेंड है इसलिए उसके साथ में म्यूचुअल कहना गलत है। कॉमन फ्रेंड मतलब कह सकते हो सामान्य रूप से, साधारण रूप से जो कॉमन फ्रेंड है, मतलब एक दूसरे के समान है, वो सही है। लेकिन म्यूचुअल बिल्कुल पूरी तरह गलत है, इसलिए इसको ना बोलें। फिर लिखा फ्री शिप। फ्री शिप नहीं होता है, होता है फ्री स्टूडेंट शिप। फ्री स्टूडेंट शिप होता है ये। फ्री शिप नहीं होता। जैसे वो छात्रवृत्ति मिलती है ना, उसका जो होता है वो फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्री शिप नहीं होता। दूसरा ये जो लेक्चररशिप लिखा हुआ है ये भी गलत है, लेक्चरशिप होता है। ये लेक्चर, ये दोनों इस समय सही लिखे हुए हैं। यही प्रयोग करना है, इनको नहीं करना है, इनको नहीं करना है। एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर नहीं कहा जाता। वजह ये है कि जब हम एन इंग्लिश टीचर कहते हैं तो मतलब टीचर ऑफ इंग्लैंड, इसका मतलब ये हो गया कि वो इंग्लैंड का टीचर है। बाकी टीचर ज़्यादातर कह लेते हैं लोग, जैसे हिस्ट्री टीचर है, फिजिक्स टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, मैथ्स टीचर है, लेकिन ये नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें इंग्लिश का मतलब यहाँ पर इंग्लैंड से हो जाता है। इसलिए अगर बोलना है तो अ टीचर ऑफ इंग्लिश ये कहना है। फिर वो बाद में आ जाएगा कि अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट यानी किसी लैंग्वेज विषय आदि को मतलब संकेत करेगा। अगर नाउन के पहले यानी टीचर के पहले इंग्लिश आएगा तो एडजेक्टिव लगेगा। अन इंग्लिश टीचर का मतलब होता है एक अंग्रेज अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं होता, वो फिर हो जाता है एक अंग्रेज अध्यापक। इसलिए एन इंग्लिश टीचर ना बोलें, अगर कहीं लिखा है तो वो गलत है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश बोले। इसके बाद लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, हमेशा पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स। अब पास मार्क्स का मतलब होता है, पास मार्क्स माने गुजरना, आगे बढ़ना, अर्थात जो चीज़ आप जहाँ से गुजर गए, मतलब 9th आप पास कर गए तो 10th में पहुँच गए, तो पासिंग नहीं होता है, हमेशा पास मार्क्स होता है। और पास मार्क्स का मतलब होता है उत्तीर्णांक, अतः कोई चीज़ आप उत्तीर्ण कर चुके हो तो पास मार्क्स होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स ज़्यादातर लोग बोलते हैं, वो नहीं होता, हमेशा पास मार्क्स होता है। लिंकिंग रोड ज़्यादातर लोग बोल देते हैं, बट लिंकिंग रोड नहीं होता, लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होती है, हमेशा लिंक लैंग्वेज या लिंक रोड होता है। तो ये तो ज़्यादातर लोग लिंक रोड बोलते हैं, लिंकिंग रोड नहीं बोलते हैं। वैसे फिर भी अगर कहीं पर आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि लिंकिंग रोड नहीं होता, लिंक रोड होता है। तो ये थे कुछ एक्सप्रेशन जो जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती थी, तो वो मैंने बता दी। अब ये सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ सुपर प्लस आपका ये है, इसको आपको हटाना चाहिए। यहाँ पर लिखा ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग टाइमली, अटेंड द मीटिंग। हालांकि आगे मैंने नहीं लिखा क्योंकि वही चीज़ की जगह नहीं है, और अगर होती भी तो यहाँ नीचे तक आ जाता। थोड़ा सा मैंने स्पेस रखा यहाँ पे कि शायद कुछ लिखना पड़े तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इसलिए मैंने एक सेंटेंस को एक ही बार लिया है, वहाँ से यहाँ आगे बढ़ाया नहीं है। लेकिन हमें वहाँ आगे जाने की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि जो मेन पार्ट है वो मैंने सब ले लिए हैं। तो यहाँ पर आपका काइंडली गलत है, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, मतलब कृपा करके आपसे निवेदन नहीं, आपसे निवेदन किया जाता। और निवेदन में ही जो हम निवेदन जब करेंगे तो कृपया करके का सेंस काइंडली का मतलब उसमें होता है, इसलिए वो सुपर प्लस एक्सप्रेशन है, काइंडली का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। फिर लिखा है दिस इज द रिस्ट वॉच विच माई अंकल ब्रॉट इट फॉर यू। ये वही रिस्ट वॉच है जो मेरे चाचा जी ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। यहाँ पर सुपर प्लस एक्सप्रेशन है इट नहीं लिया जाएगा। जब हम जिसे कह रहे हैं तो फिर इसे कैसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस समय
एरर स्पॉटिंग होती है ना, उस समय एरर पसीने छूट जाते हैं और वहाँ पर वो एरर मुश्किल से मिल पाती है या फिर नहीं मिलती है, फिर गैस ही करना होता है। और गैस का मतलब होता है कि आर या पार। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी मिस्टेक्स सुपर प्लस एक्सप्रेशन वाली जो मिस्टेक होती है बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि और कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिंटैक्स, वो आर्टिकल वगैरह है, वर्ब्स का आर्टिकल, वर्ब्स का सिंटैक्स है, किसी का भी सिंटैक्स हो, हम उसको रूल्स के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं और हमने उसका अभ्यास किया है तो हम वो पकड़ सकते हैं बात को। लेकिन जो सुपर प्लस एक्सप्रेशन होता है ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। अगर आपने उनको पढ़ नहीं रखा, समझ नहीं रखा है, पहले से उनका अभ्यास नहीं कर रखा, तो ये सुपर प्लस आपको पकड़ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम वी चले गए, जिसे मेरे चाचा जी ने तुम्हारे लिए, अब जिसे मेरे चाचा जी ने इसे तुम्हारे लिए, तो इट का प्रयोग जो है पूरी तरह से गलत है, वो नहीं लिया जाएगा। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड व्हाट आई हैड डन, वाई आई हैड डन द प्रीवियस डे। अगर आगे जो कुछ लगा है उससे मतलब नहीं है। सुपर प्लस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये है, अगर मैं जा रहा हूँ, अर्थात वेयर लगा हुआ, यहाँ कहाँ जा रहा था, जहाँ जा रहा था, जिस जगह जा रहा था उस जगह के लिए वेयर आया। तो यहाँ पर टू चूँकि आता है तभी, ही इज़ गोइंग टू मुंबई, ही इज़ गोइंग टू कानपुर, ही इज़ गोइंग टू पटना, अगर ये आ रहा है तो उस जगह की वजह से ही वो टू लगता है। अगर आप जगह का नाम ना लिखो, जैसे आप सीधे लिखो वो जा रहा है तो ही इज़ गोइंग ही तो बनेगा, वो जाता है तो ही गोज ही तो बनेगा, वो चला गया तो ही हैज़ गॉन ही तो बनेगा। लेकिन जब जगह का नाम दोगे, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो स्कूल की वजह, उस प्लेस की वजह से ही टू आता है। चूँकि यहाँ प्लेस के लिए वेयर लगा है इसलिए टू का यहाँ पर कोई काम नहीं है, टू आपका सुपर प्लस एक्सप्रेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये टू जो है गलत है। फिर लिखा ही विल लीव फॉर मैक्सिको ऑन मंडे विद बैग एंड बैगेज। ऐसा लगेगा कि हम विद कहें, लेकिन विद पूरी तरह से गलत है। अर्थात ये वो गलतियां हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है या किसी भी बच्चे को जानकारी अगर नहीं है तो उसके लिए ये मिस्टेक्स बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर विद बैग एंड बैगेज अर्थात बिस्तर बोरिए के सहित, बैग एंड बैगेज में ही सहित या साथ या के साथ की अंग्रेजी होती है, इसलिए विद का प्रयोग यहाँ पूरी तरह गलत है। और इसका ये ईडियम है और ईडियम में कभी भी विद का प्रयोग लगा करके कभी ना यूज किया जाता है और ना ई बुक्स वगैरह में मिलता है। लेकिन जब हम विद देखते हैं यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि सही तो लिखा है, लेकिन जितना हम ये मान लेते हैं कि ये सही लिखा है वो उतना ही पूरी तरह गलत होता है। फिर लिखा है दिस आइडिया ऑफ द होम मिनिस्टर्स, मतलब हमारा ऑफ भी लगा है और होम मिनिस्टर्स भी लगा है, इसलिए सुपर फ्लेक्स एक्सप्रेशन में ये एस है, ये अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो एस लगा था उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात होम मिनिस्टर का ये विचार, होम मिनिस्टर का ये विचार गलत है ना। अच्छा, हम ऑफ हटा नहीं सकते हैं क्योंकि हम ऑफ आइडिया नाउन पहले ले रहे हैं, तो दिस आइडिया ऑफ द होम मिनिस्टर ये कहेंगे, ठीक है ना। या फिर हम ये कहेंगे द होम मिनिस्टर्स आइडिया, या फिर ऐसे कहेंगे तो ऑफ हट जाएगा, और अगर ऑफ लेंगे तो एपॉस्ट्रॉफी हट जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हरीश इज कंपेरेटिवली बेटर देन बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, मतलब हरीश काफ़ी अधिक आज अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि वह आज अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंपेरेटिवली जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, कंपेरेटिवली पूरी तरह गलत है, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे। या फिर एक ऑप्शन और होता है, क्योंकि बेटर क्या है, बेटर हम पहले से बेहतर, अर्थात जो प्रीवियस डे था, प्रीवियस डेज जो थे उनसे अधिक अच्छा बताने के लिए ही बेटर का यूज़ करते हैं। कंपेरेटिवली जो वर्ड है वो कंपेयर कर रहा है, लेकिन जब कंपेयर बेटर खुद कर रहा है, बेटर में खुद ही कंपेरेटिव सेंस है, तो कंपेरेटिवली वर्ड सुपर प्लस एक्सप्रेशन है, बहुत गौर से समझने की जरूरत है। बेटर अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है प्रीवियस डे से, उसकी कंडीशन आज बेटर है, तो जब आज बेटर है तो कंपेरेटिवली क्यों लगा हुआ है। ये तो एक काम करिए, कंपेरेटिवली को बनाए रखिए, तो इस जगह पर आप गुड कर दीजिए, यानी कंपेरेटिवली रहेगा तो यहाँ बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा, फिर कंपेरेटिवली सही है। लेकिन अगर कंपेरेटिवली आएगा
और बेटर भी आएगा तो फिर कंपैरेटिवली हटेगा और बेटर बना रहेगा। तो कंपैरेटिवली गुड और या फिर हरीश इज बेटर या हरीश इज कंपैरेटिवली गुड। तो यहाँ या तो गुड करो तो कंपैरेटिवली रहेगा और अगर बेटर करो तो फिर कंपैरेटिवली हटेगा। इसके बाद लिखिए यस्टरडे इन द नाइट। यस्टरडे इन द नाइट मतलब कल रात। यस्टरडे इन द नाइट का प्रयोग सही नहीं माना जाता, इसलिए लिखा जाता है लास्ट नाइट। क्योंकि जो लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट वो पिछली रात की बात हो रही है। यस्टरडे भी पिछले ही दिन होता है और इसके बाद यस्टरडे इन द नाइट का मतलब होता है पिछली रात अर्थात लास्ट नाइट। तो यस्टरडे इन द नाइट यानी कल की रात अर्थात पिछली रात मतलब लास्ट नाइट। इसलिए लास्ट नाइट का प्रयोग करें, प्रीवियस नाइट का प्रयोग मत करें, क्योंकि लास्ट का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट अर्थात इससे पहले वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको और पहले दिनों की बात करनी है तो लास्ट डेज करना पड़ेगा, लास्ट डेज। इसलिए प्रीवियस उतना अच्छा प्रयोग नहीं है, लास्ट होता है, लास्ट जो बिल्कुल होता है कल ही की बात करता है, इसलिए लास्ट डे ही यूज किया जाता है, वही कॉमन है। प्रीवियस का प्रयोग नहीं होता है और यस्टरडे इन द नाइट का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसके बाद है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लास्ट डे। फिर लिखा हुआ इन जयपुर शी केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स। अब हु करके आगे जो भी सेंटेंस आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो केम अक्रॉस माने होता है किसी से अचानक मिलना। अब किसी से अचानक मिलना तो जब इसी में होता है किसी को मिलना, किसी से मिलना, तो विद जो है सुपर प्लस है, यहाँ पर ये विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ बोल जाएगा इन जयपुर शी केम अक्रॉस मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स। इन जयपुर, जयपुर में वो अपने बहुत सारे मित्रों से मिली या मिली, इसलिए यहाँ पर विद का कोई प्रयोग नहीं है। जैसे हम ये करें कि आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड एट द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर अपने पुराने मित्र से, तो आई केम अक्रॉस विद नहीं होता, आई केम अक्रॉस। और अचानक मिलना, तो मिलना किससे, किसी से मिलना, इसलिए से का कोई अर्थ है ही नहीं, वो तो केम अक्रॉस में आ जाता है, इसलिए विद यहाँ पर पूरी तरह गलत है। फिर इसके बाद रीता का रीतास ऐसे करके, रीतास कजिन सिस्टर ऑफ द, नहीं यहाँ पे कॉमा लगेगा, रीता कजिन सिस्टर ऑफ द एमपी। ये नाउन केस इन अपोजिशन में लिया गया है। रीता कजिन सिस्टर ऑफ द एमपी, एमपी की मतलब चचेरी बहन। तो सभी जानते हैं कि कजिन में जो सेंस होता है वो भाई और बहन दोनों का सेंस होता है, इसलिए कजिन शब्द के साथ में सिस्टर और ब्रदर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कजिन ही रहता है, आपका ये सुपर प्लस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आपको सिस्टर नहीं देना, कजिन जहाँ भी लिखा हो उसके साथ में ब्रदर और या फिर सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ कजिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा है द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू। जब फॉरवर्ड दिया होता है तो नॉट टू का जो ये नॉट जो होता है वो सुपर प्लस में होता है। जैसे हम लिखे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक इनवाइस, अगर ऐसे दिया हुआ है तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक इनवाइस, अध्यापक ने विद्यार्थियों को शोर मचाने से मना किया। तो जब ना का या मना करने का सेंस, किसी चीज़ को नकारने का सेंस जब फॉरवर्ड में ही होता है तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर लगा है तो वो पूरी तरह गलत है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर काइंडली, यहाँ पर हटेगा, ये सुपर प्लस है। दिस इज द रिस्ट वॉच विच माई अंकल ब्रॉट इट, इट सुपर प्लस है, ये हट जाएगा। फिर लिखा सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग टू, वेयर प्लेस को डिनोट करता है इसलिए टू भी करता है, वेयर लगाना जरूरी है, टू लगाना जरूरी नहीं है, टू को रिमूव कर दिया जाएगा। ही विल लीव फॉर मैक्सिको ऑन मंडे विद बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज के अंदर विद का सेंस होता है इसलिए विद सुपर प्लस है, इसको हटा दिया जाएगा। दिस आइडिया ऑफ द होम मिनिस्टर्स हैज़ पुट एवरीवन इन सीरियस डेंजर। तो यहाँ पर हम होम मिनिस्टर्स का ये एपोस्ट्रॉफी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके बाद है हरीश इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड होप दैट ही विल रिकवर सून। तो यहाँ पर बेटर अगर रहेगा तो कंपैरेटिवली नहीं रहेगा, और अगर कंपैरेटिवली रखना है तो बेटर को हटाकर गुड करना पड़ेगा।
यस्टरडे इन द नाइट, यस्टरडे इन द नाइट का प्रयोग अनुचित है, गलत है। इसकी जगह पर लास्ट नाइट या लास्ट डे का प्रयोग आप हमेशा करें। लास्ट नाइट, यस्टरडे इन द नाइट का प्रयोग ना करें। इन जयपुर शी केम अक्रॉस विद मैनी, केम अक्रॉस ये कम अक्रॉस के साथ में विद का सेंस होता है, इसलिए कोई भी उसके साथ में केम अक्रॉस के साथ में विद का प्रयोग ना करे। इसके बाद लिखा रीता कजिन सिस्टर ऑफ द एमपी, कजिन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का सेंस होता है, इसलिए कोई भी कजिन के साथ में ब्रदर और या फिर सिस्टर का सेंस न लगाए, ना ही उसका प्रयोग करे। इसके बाद द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, जब फॉरवर्ड दिया होता है तो नॉट नहीं लगाया जाता है। आप फॉरवर्ड के अलावा कोई और ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है लगा हुआ है तो वहाँ पर फिर नॉट टू का प्रयोग करना होता है, क्योंकि नॉट टू का प्रयोग या नॉट का प्रयोग उसका सेंस फॉरवर्ड में ही होता है, इसलिए उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। और आज की एक्सरसाइज में ये जितने भी छोटी एक्सरसाइज है, छोटा सा वीडियो है, फिर भी इसमें चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अगर कोई याद नहीं रखता है तो इनमें उलझ सकता है, निश्चित तौर पर उलझ सकता है। और ये इंटरमीडिएट हो या कंपटीशन हो, सभी बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वो इनको ये आता है या इससे रिलेटेड जो और सुपर प्लस से रिलेटेड जो इसके पहले के वीडियो 1 और वीडियो 2 पड़े हैं सुपर प्लस में, जो प्ले लिस्ट में मिलेंगे आपको, अगर वो देखेंगे तो काफ़ी हद तक कुल मिलाकर के 30 पॉइंट हो गए। पहले वीडियो में 10 पॉइंट्स हैं, 10 वर्ड्स हैं, दूसरे में भी 10 हैं और इसमें भी 10 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 है लेकिन है 10। कैसे? ये और ये एक ही चीज़ है, तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है। और 10 सेंटेंस मैंने उनके यूज से बताए, तो इनको पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर बहुत आसानी और बहुत अच्छा लगा तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।